अरे जिस दिन खत्म हुआ ये सफर संघर्ष का, अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाएंगे। जिस दिन खत्म हुआ ये सफर संघर्ष का, अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाएंगे। ऐसा नज़ारा होगा मेरी कामयाबी का कि सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए, थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मुश्किलों को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं सागर कुमार राव आपके साथ जुड़ चुका हूं। यह वैद्युत रसायन क्लास 12वीं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विज्ञान का पोर्शन, रसायन विज्ञान से वैद्युत रसायन का यह हमारा 9वां सेशन होगा। इसमें हम आपको आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। यकीनन आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, मज़ेदार, ज़ोरदार, शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और अब हम जो है इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ने से पहले मैं जो मेरे प्यारे दोस्त इस मेरे चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो केवल बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर ये भूल गए हो तो, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस चैनल पे जो नए मेरे दोस्त हैं वो तुरंत जो है जाकर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और वो भी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए समय ना गंवाते हुए अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। यह हमारा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12वीं यूपी बोर्ड का 9वां सेशन होगा और इसमें मैं आज आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्त, इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को अर्धशेल भी कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जब कोई बैटरी होती है, ध्यान दीजिएगा, इस स्क्रीन पर चित्र में देखते रहिए। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप जब भी मेरा सेशन पढ़ा करिए, जब भी मेरी क्लास लिया करिए यूट्यूब पर आकर, तो आप अपने साथ कापी और पेन जरूर लेकर बैठा करिए। क्योंकि कापी और पेन लेकर बैठेंगे तो मैं बहुत सारी बातें बोलता हूं, आप उसमें से कुछ भी नोट कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद, बड़ी ही काम की चीज़ होगी। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि 12वीं के आप छात्र हैं, तो आपके लिए जो है वो आपके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंस है। तो चलते हैं। तो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बैटरी हो तो बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिएगा, ये इलेक्ट्रोड आपने मान लिया प्लस और क्या है माइनस। ऐसे ना होता है, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। प्लस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। और माइनस को कैथोड। ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड। प्लस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और माइनस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। प्लस जो है एनोड होता है और माइनस कैथोड होता है। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोड यानी अर्धशेल। इलेक्ट्रोड यानी अर्धशेल। अर्धशेल का मतलब आधा सेल। भाई देखिएगा, अगर बैटरी आपने लिया है और इसका एक इलेक्ट्रोड प्लस है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है माइनस है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस बैटरी में आधा सेल का मतलब ये प्लस पार्ट, आधा सेल का मतलब माइनस पार्ट। यानी आधे में एनोड है, प्लस है, और आधे में क्या है? कैथोड है, माइनस है। यही ना होगा? तो आधा अर्धशेल का मतलब या तो अकेले एनोड रहे या तो अकेले कैथोड रहे। इसी को क्या बोलते हैं हम? अगर अकेले एनोड है तो भी इसे हम अर्धशेल बोलेंगे, और अगर अकेले जो है कैथोड है तो भी इसे हम क्या बोलेंगे? अर्धशेल ही बोलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ध्यान दीजिएगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में या उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है, तो कह रहा कि तो अर्धशेल की संरचना उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए आपने जो विलयन लिया है वो NaCl का लिया है। यह आपका विलयन है जिसमें आपने क्या भरा है? Na
Cl, नमक भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपने इसमें NaCl भर लिया और यहाँ से आपने सोडियम धातु की छड़ क्या कर ली, इसमें लटका दी। कौन सी धातु है ये? Na है, सोडियम। क्योंकि आपका लवण जो है इसमें भी Na मौजूद है, जो आपने विलयन लिया है, और जो है आपने जो धातु की छड़ लटकाई है वह भी उसी धातु की है जिस धातु का लवण बना हुआ है। जो शर्त पूरी हो गई, जो कहना चाहते हैं। कहा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में यानी डुबोया जाता है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड प्राप्त होते हैं, 2 अर्धशेल प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सा? पहला होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। जो प्लस चार्ज होता है उसे एनोड बोलते हैं और जो माइनस चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैथोड बोलते हैं। अब मैं एक बात आपको बताऊं, क्लास 11th में आपने जो टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन, अगर आपने पढ़ा था तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं ऑक्सीकरण और अपचयन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं वीडियो तब बनाता हूं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। अगर आपको ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ना है बहुत मन से, बहुत ध्यान से, तो आप प्लीज़ उसमें आप जाकर कमेंट बॉक्स में आप जब लिखेंगे तो मैं जो है उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की बात हमेशा मानता हूँ। और रही बात कमेंट की, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे केवल आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको सुनना है और समझना है। आपने कक्षा 10 में धातु और अधातु पढ़ा था। उस धातु और अधातु में आपने जो पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिलाऊं, धातुएं वे होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन हो जाती हैं, धनायन होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। या धातुएं वे होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती हैं। ऐसा आपने पढ़ा था 10 में। बहुत अच्छे। फिर जो है आपने पढ़ा था कि अधातु उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं, या रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ऋणावेशित होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी हाँ। तो ये आपने धातु और अधातु की परिभाषा पढ़ी थी। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मुझे समझाने का केवल मेरा इतना ही मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दोस्त, उसका हो जाता है अपचयन, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े ही ध्यान से यदि आप देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, Cu, इसके ऊपर 2 ठो प्लस चार्ज था। क्या ठो? Cu++ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 2 ठो। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया Cu, देखिएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर 1 माइनस लगेगा, दूसरा ग्रहण करेगा तो 2 ठो माइनस लगेगा। इसके ऊपर कितना प्लस लगा हुआ है? 2 ठो। तो 1 ठो ग्रहण करेगा तो 1 ठो माइनस खत्म हो, 1 ठो प्लस खत्म कर देगा, क्योंकि 1 ग्रहण करेगा तो माइनस लगेगा, माइनस 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 प्लस खत्म हो जाएंगे, और दूसरा ग्रहण करेगा तो यो प्लस ले लेगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो इसका मतलब 2 माइनस में जाएगा, और जब 2 माइनस में जाएगा इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। इसने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और जब जो तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका हो जाता है अपचयन। क्या हो जाता है? अपचयन। इस बात को याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन। और एक बात और बता दें, अपचयन होने पर क्या होता है कि इनमें जो है निगेटिविटी ऋणात्मकता बढ़ती है तथा पॉजिटिविटी धनात्मकता घटती है। देखिएगा, इसके पास 2 धन था, इसने जो है 2 ऋण ग्रहण कर लिया तो दोनों धन समाप्त हो गए। तो क्या हुआ? धनात्मकता घट रही है और ऋणात्मकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना? अब जो है तो आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व, जो धातु, जो परमाणु, जो अणु जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उनका क्या होता है? उनका अपचयन होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास Na है, क्या है? Na। देखिएगा Na जो है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है किस तरह से?
एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। N जो है N पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। और जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी तत्व, धातु, आयन, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होने की प्रवृत्ति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। उसका होता है ऑक्सीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व, जो परमाणु, जो अणु, जो आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और मैं बताऊं कि ऑक्सीकरण में किसी भी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की क्या होती है, पॉजिटिविटी, धनात्मकता बढ़ती है, जबकि नेगेटिविटी मतलब ऋणात्मकता क्या होती है, घटती। देखिए यहाँ N था, N जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसकी धनात्मकता बढ़ गई। तो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से परिभाषाओं को दोहरा देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका हो जाता है अपचयन, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका हो जाता है ऑक्सीकरण। आपको इतना याद रखना है। अब मैं इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपने बनाया था प्लस, ठीक है, और ये आपने बनाया था माइनस। ध्यान दीजिए, प्लस पे क्या होगा, कोई भी धातु, परमाणु, अणु, आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। प्लस पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और माइनस पे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्योंकि नेगेटिविटी तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, पॉजिटिविटी तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो प्लस पर क्या होगा, प्लस पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, और माइनस पर क्या होगा, माइनस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जब प्लस पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, प्लस पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। यानी बैटरी के आपके धन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होता है। और माइनस पर क्या होता है, बैटरी के माइनस पॉइंट पर आपका क्या हो जाता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित होती है, तो माइनस पर हो रहा है अपचयन और प्लस पर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्योंकि प्लस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होते हैं, और ऑक्सीकरण की यही पहचान है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, कोई भी तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जबकि माइनस पे क्या हो रहा है, कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ऋणावेशित हो जा रहा है। तो बेहतर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। देखिएगा, आपने कहा कि जो बैटरी का धन इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो ऋण है वो कैथोड। ये धन होता है और ये ऋण होता है। अब हम एनोड की परिभाषा पढ़ते हैं। एनोड मतलब, जैसे मैं एक बैटरी छोटी सी बना दूं ताकि आप जो है इसमें कंफ्यूज ना हो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपकी बैटरी बन रही है, ये और ये इसका प्लस आयन है और इसका माइनस आयन, ठीक है। अब ये जो है इसका एनोड है प्लस, और ये क्या है, कैथोड। माइनस क्या है, कैथोड है, और प्लस क्या है, एनोड है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एनोड किसे कहते हैं, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती एनोड कहलाता है। ऑक्सीकरण कब होता है, जब कोई तत्व अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो दोस्तों उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। देखिए, यानी एनोड पे कह रहा है कि एनोड पे क्या होता है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है एनोड कहलाता है। देखिए प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, और जहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहाँ पे मैंने समझाया वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। यानी धन इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और एनोड की परिभाषा यही होती है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अर्थात जिस पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एनोड कहलाता है। और वह अभिक्रिया, देखिए कट गया यहाँ से, लेकिन मैं समझा दूंगा। कह रहा कि कैथोड के लिए, कैथोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है, जिस पर अपचयन होता है। ये प्लस था और ये क्या था, माइनस, ये माइनस था। जिस पर अपचयन हो रहा है वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की क्रिया हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, कैथोड। देखिए माइनस है,
माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, और जहाँ पर जो तत्व परमाणु अणुयान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। तो आप समझिएगा बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन होता है और दूसरा ऋण होता है। जहाँ धन पर क्या होता है, धन पर होता है ऑक्सीकरण और ऋण पर होता है अपचयन। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर जो है आपका पहला सेशन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने एनोड पढ़ लिया, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में पहले दो टाइप्स पढ़ा, कौन कौन सा, एनोड और कैथोड। धन को आपने कहा एनोड और ऋण को कहा कैथोड। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा, जिस पर अपचयन होता है उसे क्या कहा, कैथोड कहा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। आप अपने मोबाइल की बैटरी को ध्यान से देखिएगा। इसमें जब आप मोबाइल की बैटरी देखेंगे दोस्त, तो उसमें आपको 1, 2 और इस प्रकार से तीन खूंटियाँ नजर आएंगी। आपके मोबाइल की बैटरी में आपको 3 खूंटियाँ नजर आएंगी। ये होता है प्लस मानिए, और ये होता है माइनस। तो बीच में क्या होता है, इसको कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। इसे न्यूट्रल कहते हैं, या फिर यह जो है उदासीन होता है, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, ये न्यूट्रल होता है, बीच में न्यूट्रल है। इसी को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ना तो यह ऑक्सीकरण में भाग लेता है और ना ही अपचयन में भाग लेता। ना तो धन है ना तो ऋण है, तो ना ही ऑक्सीकरण का तब करेगा जब धन रहेगा, और अपचयन तब करेगा जब ऋण रहेगा। और ना ही तो धन है और ना ही ऋण है, तो ये ना तो ऑक्सीकरण का काम करेगा और ना ही अपचयन का काम करेगा। ये खाली किसका काम करेगा, ये काम करेगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों के अलगाव में भी काम करता है। कि प्लस जो है, तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को जो यानी इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ने का काम जो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, करता है। ठीक है ना। तो न्यूट्रल को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ना इस पे ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। तो बेहतर समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये परीक्षा की दृष्टिकोण से, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें पूछता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर बताइए। तो मैं आपको जो है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाने जा रहा हूं, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इतना आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप जो है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा भूलने वाले नहीं हैं पूरी लाइफ भर। तो बस आप मेरे साथ धैर्यता से बने रहिए, और बाकी सारे काम होते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, जितना मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रोड विभव में और जितना मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव बता, बस उसको आपको देखना है, कॉपी में उसका चित्र बनाना है, समझना है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आपको लेना है एक बर्तन, ठीक है ना। आपको लेना है क्या, एक बर्तन। आपने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में आपको पानी रख लेना है, वाटर मिला लिया। अब इसमें आपको कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाना है। मान लीजिए आपने इसमें मिला दिया NaCl, क्योंकि NaCl इसलिए रहे हैं क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, क्योंकि इसके अणु जो है Na+ और Cl- में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, Na+ और Cl- में इसके अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, एक बर्तन ले लिया और आपने जो है उसमें पानी डाला, उसमें नमक मिला दिया। तो नमक मिलते ही जो है पानी जो एक विलयन बन गया, और कैसा विलयन बन गया, वैद्युत अपघटनी विलयन। कैसा विलयन, वैद्युत अपघटनी, क्योंकि Na है, Na टूट जाएगा, Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आपका विलयन कैसा बन जाएगा, वैद्युत अपघटनी। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। एक बर्तन लिया, बर्तन में जो है वैद्युत अपघटनी विलयन यानी NaCl का घोल भर दिया। ठीक है, अब इसमें आपका NaCl है,
तो ये विलयन आपका वैद्युत अपघटनी विलयन है। आप समझ गए क्यों वैद्युत अपघटनी है, क्योंकि Na+ और Cl- में टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है किसका काम करेगा, वैद्युत अपघटन का काम करेगा। यानी कह सकते हैं कि Na+ और Cl- जो है किसका काम करेगा, वैद्युत के चालन का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चित्र को फिर क्लियर करके बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में आपने जल भर दिया। जल क्या कहिए, सीधा कहिए NaCl का विलयन। इसमें आपने क्या लिया है, NaCl लिया हुआ। क्या लिया हुआ है, NaCl। कह रहा कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को डाला जाता है या उसी धातु की छड़ को लटकाया जाता है, डुबोया जाता है, जो भी कह लीजिए, उसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है। चलिए हम NaCl का विलयन ले लिए, यहाँ पे Na धातु को लटका देते हैं, डुबो देते हैं। हल्का सा ये जो विलयन रहेगा, हल्की छड़ इसमें थोड़ी सी डूबी रहेगी, ठीक है। आपने क्या कर लिया, देखिएगा, कह रहा कि जब मैं परिभाषा भी बता रहा हूँ, चित्र भी बता रहा हूँ, दोनों समझ में आएगा, और दोनों समझ में आएगा। और अगर समझ में आएगा तो बेहतर से बेहतर कमेंट करिए, हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं सर ये तो टॉपिक नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में, फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझाऊँगा, लेकिन अगर समझ में आता है तो आपसे बस वही उम्मीद है कि मोटिवेशन के लिए और मेरे जो है मनोबल को बढ़ाने के लिए आप अच्छे से अच्छे कमेंट्स करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको और भी इससे भी शानदार, जानदार, मज़ेदार वीडियो दे सकूं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पर कि आपने NaCl का घोल ले लिया, जो कि आपका वैद्युत अपघटनी विलयन है। इसमें आपने क्या कर दिया, धातु की छड़ को लटका दिया। धातु की छड़ इसमें हल्का डूबी हुई है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, ये जलीय विलयन हो जाता है आपका, है ना, जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है या हल्का लटकाया जाता है, जो भी ये जो छड़ है ये Na की है, किसकी है, तो आपका विलयन था NaCl, इसमें भी Na है और आपका जो छड़ है उसमें भी Na है कि नहीं भाई। यानी विलयन में भी Na है और आपका जो छड़ लटकाया उसमें भी क्या है, Na है। तो विलयन में भी Na है, जो छड़ लटकाया उसमें भी Na है। तो आपकी जो है जो शर्त ये दे रहा है, आप उसको पूरा करते चल रहे हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को लटकाया जाता है। आपने विलयन बनाया NaCl का, उसमें Na जो है धातु की छड़ को क्या कर दिया, लटका दिया। लटकाया जाता है तो संपर्क स्थल पर उत्पन्न हुए विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। किसके संपर्क स्थल को, ध्यान दीजिएगा, ये जो संपर्क स्थल है ना, ये किसका है, ये है आपके छड़ का और किसका, और जो है इस विलयन का। यानी विलयन का और धातु के छड़ का, जहां पर धातु की छड़ जब आप उसमें डुबोएंगे, लटकाएंगे विलयन में, तो छड़ जहां पर ही विलयन को टच करेगी, छुएगी विलयन को, वहां पर जो विभव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। मैं परिभाषा को फिर से दोहरा रहा हूं और आपकी बार चित्र को ध्यान से देखिएगा। जब किसी वैद्युत अपघटनी जलीय विलयन है, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, तो धातु कहीं ना कहीं क्या करती है, विलयन को स्पर्श करती है, विलयन को छूती है, विलयन के संपर्क में आती है। और जहां पर विलयन के संपर्क में आती है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो संपर्क स्थल पर जो है, किसके संपर्क स्थल पर, विलयन के और धातु के संपर्क स्थल पर जो विभव, जो वैद्युत धारा, जो विभव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको चित्र दिखाता हूं जो मैंने बनाया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मैंने जो है क्या किया है, एक वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिया हुआ है। इसमें ये विलयन में यहाँ लिखा कापर का जलीय विलयन, मैंने वहाँ सोडियम का लिया, यहाँ मैंने कापर का लिया है। बात एक ही ना, कापर का विलयन होगा तो कापर की ही छड़ लटकानी है, और अगर सोडियम का विलयन होगा तो सोडियम की ही छड़ लटकानी है। बेहतर समझ में आपको उम्मीद करता हूँ। तो मैंने कापर का जलीय विलयन लिया, कापर की छड़ को लटका दिया। संपर्क स्थल पर जो यहाँ संपर्क स्थल है, यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। तो एक बार परिभाषा को और बेहतर दोहराते चलते हैं। करा कि जब किसी धातु की छड़ को या फिर कहते जब किसी जो है, करा कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को लटकाया जाता है, तो धातु की छड़ कहीं ना कहीं क्या करती है, विलयन को स्पर्श करती है। जहां पर धातु की छड़ विलयन को स्पर्श करती है, तो विलयन और धातु के छड़ के मध्य जो उत्पन्न हुए विभव को हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है अगले सेशन में पढ़ाएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप जानते हैं कि लंबी वीडियो देखना थोड़ा बोरिंग लगता है। तो मैं इसके दूसरे सेशन को, दूसरे खंड को बहुत ही जल्दी लेकर आपके बीच उपस्थित हूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो, और जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें दोस्त। और साथ ही साथ जो है, जो मेरे नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फिर मैं मिलता हूं आपको इसके सेकंड सेशन के साथ या एक नई वीडियो के साथ। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री और साथ ही साथ कुछ लॉ की वीडियो भी इसमें डालता रहता हूं। आप जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं उस टॉपिक पर स्टडी सीबीएल क्लासेस जो है सर्च करके आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, छोटी सी फीस है इसकी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।